स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो आज मैं आपके सामने फिर से हूँ और जैसा कि अपन ने 8.3 कर चुका है टिग्नोमेट्री का, तो आज मैं आपको टिग्नोमेट्री के ही 8.3 के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8.3 से रिलेटेड हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछे गए हैं, तो मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। तो आइए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वैसे तो मैं करा चुका हूँ, फिर भी हम लोग करने की कोशिश करते कुछ क्वेश्चंस और जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब समझते हैं कि इवैल्यूएट क्या होता है। इवैल्यूएट का मतलब पूरी तरीके से क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना। राइट, प्रॉपर तरीके का मतलब होता है लास्ट मोमेंट तक आंसर लाना, जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व होता है वहाँ तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी एग्ज़ाम में, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन कभी कभी कुछ भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, तब हमें पता नहीं होता कि एग्ज़ाम में ये भी आ सकता था क्या। तो उसके लिए ज़रूरी था कि ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। राइट, तो कॉस स्क्वायर 50 डिग्री समथिंग क्वेश्चन है, अभी आपको मैं बता दूंगा, मैं लिख लेता हूँ पहले। राइट, और ये हो गया, इसके बाद ये हमारे पास 50 डिग्री हो गया। राइट, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये CBSE 2002 में आया है। तो अब ये ऐसा दिया हुआ है, इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब इसको प्रॉपर तरीके से आपको जैसा बने आप सॉल्व कर लो। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यार एक तो इसमें स्क्वायर वाला थीटा है ना, ऊपर से डिग्री दी हुई है, वो भी प्रॉपर वैल्यू नहीं है, जैसे 30, 45, 60, 75 और 90 जिनको हम पुट कर सकें। तो इसका मतलब है कि इसमें फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos 90 थीटा वाला। तो अपन एक बार अब देख लेते हैं फॉर्मूले फिर से। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। राइट, ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। राइट, अब देखो ऐसे ही टेन थीटा दी हम ले लेते हैं, टेन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, सॉरी यहाँ ले लेते हैं कॉट। तो ये हो गया कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। ऐसे किसका होता है, सेक का और कॉसिक का, तो वो भी ज़रूरत नहीं है, पिछले वीडियो में बताया था, बन जाएगा आप लोगों को। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी सॉल्व करना हो तो किसी एक को चेंज कर लो। तो देखो ये कॉस में और ये साइन में है। अब आपको दिख रहा है कि ये कॉस और ये साइन है, तो ये तो सॉल्व होंगे नहीं, क्योंकि 40 माइनस थीटा या 50 प्लस थीटा है। तो या तो दोनों को साइन बना लें, या फिर दोनों को क्या कर सकते हैं कि अंदर की वैल्यू चेंज कर दें। पर फिर भी यदि चेंज कर लिया तो कॉस साइन नहीं कट सकता कभी। हमने सुने नहीं कभी कि a माइनस बी कभी सॉल्व होता है क्या, कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये ऐसे सॉल्व नहीं होंगे। तो ये इन दोनों का तो साइन बना लो या तो इन दोनों को कॉस बना लो। तो अपन क्या करेंगे, हमको मालूम इस पूरे को ले लेंगे थीटा। थीटा मान लो, एंगल ए मान लो, एंगल बी मान लो, तो इस पूरे को एंगल ए ले लिया। तो कॉस एंगल ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 90 माइनस है साइन में। तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 90, तो साइन में लिख लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, लिख लिया। इसके बाद 90 और इस पूरे को ले लेंगे थीटा, या एंगल ए ले लो और ब्रैकेट लगा दो स्मॉल, और ये लग जाएगा यहाँ से करली। ठीक, माइनस ये पहले से ही बन रहा है साइन, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, प्लस लगा दो। अब ये देखो, अब ये भी कॉस ये भी कॉस, और दोनों की वैल्यू यदि मान लो 50 और यहाँ भी 50 होता तो ये सॉल्व हो जाता ये दोनों सॉल्व हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों की यहाँ की जो एंगल की वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो ये मत कर देना कि 50 प्लस 40 90 हो गया, ये गलत है। और ये स्टार्टिंग में 1 स्टार्टिंग में 1, तो 1 प्लस 1 2 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं, क्योंकि जब तक एंगल सेम नहीं होंगे तब तक ये जो कॉस साइन टेन होती है प्लस नहीं होते। जैसे लिखा है बेटा टेन थीटा प्लस टेन थीटा, देन ये 1 प्लस 1 मिलके 2 टेन थीटा हो सकता था। क्यों, क्योंकि दोनों में जो थीटा की वैल्यू थी सॉरी वो सेम थी, पर यहाँ पर सेम नहीं है। तो हम कॉस को चेंज कर लेते हैं, किस में, साइन स्क्वायर 90 माइनस और थीटा की वैल्यू क्या थी 40। लेकिन एक को ही चेंज करना है, कई बच्चे दोनों को चेंज कर लेने लग जाते हैं। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करिएगा, ऐसा नहीं है। अब ये साइन है तो इसको कॉस स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, सॉरी इसमें स्क्वायर नहीं लगा, शायद स्क्वायर लगा होगा
क्योंकि बिना स्क्वायर के नहीं होगा। हाँ स्क्वायर है उसमें। चलो अब देखो इसके अंदर इंटू माइनस से ऊपर करोगे तो -40 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 90 में से 40 गए तो 50 बन जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास साइन 50 प्लस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा, तो ये तो कट के क्या बन गए 0, ख़त्म यहाँ तक। अब देखो साइन स्क्वायर 90 में से 40 गए तो कितना बना 50, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक, अभी मैंने कुछ आइडेंटिटी बताई थी, वो आइडेंटिटी कोई दिक्कत नहीं, अभी आइडेंटिटी वाला चैप्टर आया नहीं है, अभी आइडेंटिटी वाले में भी आएंगे हम लोग टॉपिक में। कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रखेंगे, 90 में से 40 गए तो ये 50, और ये भी क्या है साइन स्क्वायर 50। अब देखो हमने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू दोनों में सेम है, तो ये आ गया 1 अपॉन ये वाली वैल्यू भी 1। अब 0 + 1, तो 0 + 1 कितना होता है 1। तो इस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके ये वाला भी दिखा दिया कि इसको हम कैसे इवेल्युएट कर सकते थे। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट लेते हैं और उसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे ले सकते हैं। इसलिए चीज़ों को देखो आप अच्छे से समझोगे तो बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। कुछ बच्चे अभी भी क्या कर रहे हैं बेटा, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से देख भी नहीं रहे हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यदि वो घर में बैठे हुए हैं और वीडियो को नहीं देख रहे, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद चीज़ों को अपने घर पे आज चैप्टर नंबर 4 देख लिया, फिर चैप्टर नंबर 5 देख लिया, फिर चैप्टर नंबर मान किया तो 7 देख लिया। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। जब तक आप सिस्टमैटिक एक टॉपिक कंप्लीट नहीं करेंगे, PDF नहीं करेंगे, तब तक नहीं बनेगा बेटा। बोर्ड में फिर आप अच्छी उम्मीद मत रखिए, और आपको पता है कि बोर्ड का पेपर कैसा बन सकता है, भरोसा नहीं है। स्कूल की तरफ से कितना आपको ऑनलाइन दे रहे होंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो भी शायद आपको वीडियो व्हाट्सएप करते हैं, यूट्यूब पर तो पढ़ाते नहीं हैं। और YouTube में ही प्रॉपर वीडियो आपको लेंथ वाइज ज़्यादा लेंथ का मिल सकता है। व्हाट्सएप में आपको ज़्यादा लेंथ का वीडियो नहीं मिल सकता, मुश्किल से 2, 5, 6, 10 इससे ऊपर का वीडियो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा GB का बन जाता है। ये मेरा खुद का वीडियो जो मैं आपको रिकॉर्ड करके देता हूँ काफ़ी ज़्यादा GB का, इसको मैं आपको कम GB में कन्वर्ट करके अपलोड करके यूट्यूब पर देता हूँ। तो आप इसकी वैल्यू समझो और पढ़ाई करो। यदि आपको यूज़ मिल रहा है तो प्रॉपर तरीके से करिए इसका। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। cos 70 डिग्री, नीचे लिख लेते हैं साइन 20 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री, cosec 35 डिग्री, नीचे देख लेते हैं। ये सब आए हुए क्वेश्चन से, ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ कब आया है आपको। अभी आपको tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, और ये है tan 65 डिग्री, और ये है tan 85 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये आया है, ये भी CBSE 2002 में आया है। अब देखो मैंने कहा था जब कभी भी अपॉन में हो, माइनस प्लस में हो, इनटू में हो, डिवाइड में हो, जिसमें भी हो, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया था आपको कि भाई ये अपॉन में इनको प्लस करो। 70 + 20 कितना हुआ 90 हो रहा है, 90 होना चाहिए। 90 हो रहा है तो किसी एक को चेंज कर लो। तो हम कॉस को चेंज कर लेते हैं, तो कॉस को बना सकते हैं साइन 90 माइनस, और थीटा की वैल्यू कितनी है 70। लेकिन ध्यान रखना किसी एक को ही चेंज करना, सब कुछ पलट दोगे आंसर कभी नहीं ला पाओगे। अब देखो यदि ये इनटू में है तो 35 + 55 दोनों को मिला के 90 हो रहा है, तो किसी एक को चेंज कर लो। तो कॉस को लिख लेते हैं हम लोग कॉसिक 90 माइनस, और थीटा की वैल्यू कितनी है 55। तो ये भी क्या बन गया कॉसिक 35। अभी तो मैंने चेंज कर दिया डायरेक्ट, हो सकता है नीचे से यदि नहीं कटेगा तो फिर चेंज करना पड़ेगा कॉसिक को कुछ और। अब देखो ये 5 है और ये 85 है, तो 85 + 5 मिला के 90 बन रहे हैं। तो हम 10 को लिख लेते हैं कॉट 90 - 5, और इसके साथ वो वाली वैल्यू लिखेंगे जो इसके साथ प्लस करके 90 बन सकती, प्लस करना नहीं है। 25 और 65 मिला के 90 बन रहा है, तो यहाँ भी कल के कॉट 90 - थीटा मतलब 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। इतना क्लियर सभी को। अब देखो
बेटा ये देखो, आप इसको लिख सकते हो साइन 20 डिग्री, 90 में से 70 अगर ये साइन 20 डिग्री। कुछ लोग इसको काटते तो 0 लिख देते, जबकि इसका आंसर होता है 1। अब देखो 90 में से 55 गई तो ये क्या बनेगा, कॉसिक 35 डिग्री इंटू कॉसिक 35 डिग्री। अब देखो अब क्या होगा, उल्टा कर दिया हमने चेंज। वैसे तो थोड़ा चेंज नहीं, कॉसिक नहीं सेक कॉस में चेंज करना था, कोई बात नहीं, अभी चेंज देखते हैं, करते हैं कुछ और देखते, जब आंसर नहीं आएगा तो करना तो पड़ेगा। तो कॉट 90 में से ये आ गया तो ये हो गया कॉट 90 में से 40 तो ये बन गया 85 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इंटू ये भी गया तो हो जाएगा कॉट 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब आप देखो कि प्लस तो रहेगा ही। अब ये कॉसिक 35 इंटू कॉसिक 35 दो बार है तो कॉसिक स्क्वायर 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर 35, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं सकता, तो एक ही काम हो सकता है कि कॉसिक स्क्वायर 45 हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी बात एक जगह और अटकेगी, देखते हैं क्या अटक हो सकता है। चलिए, तो अब आपको एक चीज़ मालूम है, आप करते जाया करो, क्वेश्चन में अटक भी रहना तो आपको क्वेश्चन आप सॉल्व करो, इतना सोचो मत, बीच में ही सोचने लग जाओगे कि क्या हो रहा, बस नहीं, आपको जो दिख रहा बस आप सॉल्व करते हो, आंसर लास्ट मोमेंट पे आ ही जाता है, खासकर ऐसे क्वेश्चंस का। अब आप देखो ये इंटू इज इक्वल टू था, इसका इसमें इंटू करो तो ये क्या होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ये पहले भी बता चुका हूँ, पहले वीडियो लास्ट वीडियो में, और आपको एक PDF भी दे चुका हूँ, चौथे वीडियो में शायद, चेक कर लेना है आप, जो भी वीडियो देखोगे उसकी PDF सॉल्व कर लीजिए, फिर नेक्स्ट PDF आपको जल्दी ही मिलने वाली है। तो tan इंटू कॉट की वैल्यू हो गई 1, तो देखो यहाँ tan इंटू कॉट 1, कॉट इंटू tan 1, और ये सब कुछ मिलाकर हो गया 1। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, नीचे 1 था, ख़त्म। ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस, ये कॉसिक, तो ये बन गया कॉसिक स्क्वायर 35 डिग्री। अब आपको मालूम है हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये राइट, ये पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पढ़ा था अपन ने 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से कॉट स्क्वायर थीटा, समथिंग लाइक दिस, एग्जैक्ट नहीं जानता मैं, शायद यही था मेरे हिसाब से। यदि ऐसा था तो शायद ये हो सकता है कि मुझे ऐसा याद है, मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है। अब यदि ये चेंज करना चाहें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 35 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, कॉट स्क्वायर 35। लेकिन कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत लिखा, कॉस और इंटू कॉसिक, ना कॉस इंटू कॉसिक सही है, हमने, रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हुआ है शायद। कॉस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, और कॉसिक वाली लिखी नहीं थी अपन ने, तो मान लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा को लिख सकते थे अपन कॉसिक थीटा। तो अपन ने कॉस को चेंज किया, हाँ कॉस को चेंज किया कॉसिक में, और कॉसिक चेंज हुआ, हाँ राइट, ये तो ठीक है। कुछ मुझे लग रहा था कि शायद कुछ गलत लिख लिया है, शायद कॉस 55 सही है और कॉसिक 35 भी सही है, तो फिर हाँ ये भी ठीक था। तो शायद ये कुछ क्यों गड़बड़ हो रहा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा। यस यस यस, ये कॉस नहीं, कॉस तो हम लिख चुके हैं, एक्चुअल में ये क्या होगा, सेक, वही मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक होता है, और यहाँ पर यदि कॉस था तो ये कॉसिक नहीं बनेगा, सॉरी, ये बनेगा साइन। ये क्या बनेगा, कॉस का बनता है साइन, साइन बनेगा, राइट। और ये भी क्या बनेगा फिर, साइन बनेगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये साइन 35 और ये कॉसिक 35 है। अब इनका कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अपन ने देखा नहीं। अब आपको मालूम है कि यदि हम कॉसिक को क्या बना दें, सेक बना दें, कॉसिक को क्या बना दें, सेक बना दें, तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। कभी भी ऐसे अटक जाओ कभी भी कि यार अब करें क्या, हमने तो सब कुछ सही कर लिया, ऊपर से अब चेक भी कर रहे हो कि हमने सब सही किया, फिर भी नहीं आंसर आ रहा है, कुछ तो अटक रहे हैं, तो हमेशा फॉर्मूलों को याद करो कि यार फॉर्मूले में तो अपन ने कुछ गलती नहीं कर दी, तो फॉर्मूले में भी सब लग रहा कि सही है,
अच्छा फॉर्मूला भी लगे सही है तो फिर एक फॉर्मूला और याद आए, याद करो कौन सा फॉर्मूला, आपको नहीं मालूम होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा। तो इसका जब इसमें इंटू करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा की वैल्यू होती है 1। तो ये जो साइन है उसको चेंज कर लो, 1 अपॉन कॉसिक इंटू ये हो जाएगा कॉसिक, तो ये आपस में कैंसिल होके मिल जाएगा 1, और 1 अपॉन 1 1, तो 1 प्लस 1 मिलके हो जाएगा 2। क्वेश्चन अटकाते हैं, मैं आपको एग्ज़ाम में बार बार बोलूँगा कि थोड़ा सोचें समझें, और जितने मैं टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने टाइप के आप क्वेश्चन करके जाएं, क्योंकि ऐसा होता है हर साल कि हम कितने भी टाइप के कर लेते हैं फिर भी एक आध एक्स्ट्रा टाइप आ ही जाता है, लेकिन वो आपके समझ से, आपके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी इतने प्रूफ कराए थे, 100-150 प्रूफ कराए थे, उसके बाद भी क्या हुआ था कि एक आध क्वेश्चन ऐसा आ ही गया था जो बच्चों को थोड़ा सा लगा था कि टफ है, लेकिन नहीं लगेगा यदि आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से मेहनत करके जाओगे तो। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में लिखा हुआ है 2 cos 58 डिग्री और नीचे लिखा हुआ है साइन 32 डिग्री, राइट, माइनस √3 और ये हो जाएगा cos 38 डिग्री और ये cosec 52 डिग्री, नीचे tan 15 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 75 डिग्री। ब्रैकेट क्लोज है तो क्लोज कर देते हैं और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएंगे। अब आप देखो फिर वही कहानी भाई, 58 प्लस 32 प्लस करो, हो रहा है 90, हो रहा है, तो बस कहानी बन गई अपनी। 2 इंटू कॉस को बना लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा मतलब 58, राइट, और ये क्या है साइन 32 डिग्री। अब ये और ये हो गया माइनस, ये क्या है √3 है, ब्रैकेट लगाओ। अब देखो 38 52 प्लस कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, 5 3 8 बिल्कुल हो रहा है। अब गलत नहीं करेंगे अपन, इस बार देख लेते हैं कॉस किस में ब्रेक होगा, साइन में, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिक, तो इसका आंसर बना जाएगा। तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। पिछली बार अपन ने कॉसिक में ही चेंज कर लिया था। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 38 डिग्री इंटू कॉसिक 52 डिग्री, राइट। तो 90 में से 38 गए तो 52, और साइन इंटू कॉसिक मैंने बताया तो 1 होता है, ठीक। देखो tan 50 डिग्री tan 75 डिग्री। अब कहानी अटक सकती है, तो लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, 7 और 1 8, अब 5 और 5 9 90, मतलब 75 और 15 मिलाकर क्या हो रहा है 90 बन रहा है। तो अब 75 की वैल्यू मत पुट करना, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अब हम क्या करेंगे, तो tan 15 प्लस 75 मिला के हो रहा 90, तो हम इसको लिख लेते हैं cot 90 माइनस 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती, कोई बताएगा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। tan 60 की वैल्यू ये होती है √3, ठीक। अब सॉल्व करें तो देखो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 90 में से, फिर आप चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो, वहाँ पर भी मार्क्स मिल जाते हैं, मैं लिख रहा हूँ, लेकिन साइन 32 डिग्री साइन 32 डिग्री ये हो गया माइनस √3। अब देखो साइन 90 में से 38 का, तो ये साइन का बन जाएगा क्या, साइन ही रहेगा और क्या, साइन 52 डिग्री इंटू कॉसिक 52 डिग्री, और नीचे क्या आएगा कॉट 90 में से 15 गए तो 75, ना कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कुछ गड़बड़ हुआ नहीं, 15 ना 90 में से 15 गए तो फिर उस हिसाब से 75 ही बचेगा, और tan स्क्वायर 75, तो tan 15 और tan 60 तो 75। हाँ 10 को कॉट चेंज कर लिया, अरे यार गड़बड़ हो जाता है, क्यों कन्फ्यूज़न यहाँ समझ में, तो कॉट हो गया, तो ये बन गया कॉट 75 डिग्री और ये बन गया tan 75 डिग्री, राइट। ये कट जाएगा तो 1 बन जाएगा, और ये इनटू में कितना था हमने पुट किया था ना यहाँ पर, ओके, tan 60 डिग्री के लिए रूट नहीं पुट किया था, तो ये आ गया √3,
इतना क्लियर। अब मैंने बताया था भी आपको करके साइन इंटू कॉसिक होता है 1, तो ये हो गया 1। तब ये देखो ये कट गया तो 1, तो 2 माइनस √3, ये वैल्यू 1, ये कट गया, ये √3 नीचे। अब ये √3 से √3 कट गया तो 2 माइनस 1, तो आंसर 1 आ गया। तो कई बार सोचते हम ज़्यादा हैं, तो सोचना ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चंस को बस करते जाया करो। एग्ज़ाम में चलकर क्वेश्चन आपके पास आएगा, कंफर्म है, बस ध्यान दी के सॉल्व करना। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते, रफ कर दें। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन कराते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। अब हम ले रहे हैं एक और क्वेश्चन जो प्रूफ का ही है और एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो कब आया है वो भी देख लेता है। चलो ये वाला नहीं आया है, लेकिन ये इस टाइप का मैं आपको करा दे रहा हूँ। यदि इस बार आ गया तो क्या करोगे, ये 4th है, 10 20 डिग्री, 10 35 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 55 डिग्री और 10 70 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या लेना है, LHS लेना है। जब कभी भी ऐसे प्रूफ करने को आ जाए तो हमेशा LHS या RHS में से किसी एक को ले लेना और आंसर निकाल लेना। देखो अब 70 + 20 हो रहा 90, तो हम ले लेते हैं cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री। इसके साथ क्या ले लोगे 10 70 डिग्री। 35 + 55 बन रहा, तो इसको चेंज कर लो, cot 90 माइनस 35 डिग्री, और ये हो रहा है 10 55 डिग्री, राइट। और 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ भी तो 10 45 ही लिखो, क्योंकि अब उसकी वैल्यू तो यहाँ पुट करना था। यहाँ पुट कर दोगे तो फिर किसकी वैल्यू है वो समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को, तो वहाँ मत पुट करना, फिर लिख लो, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा cot 90 में से 20 70, और ये 10 70, और ये हो जाएगा cot 55 डिग्री, ये 10 55 डिग्री, और ये वैल्यू अब पुट कर लो 1। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 1 आ गया। तो LHS जो था वो RHS के क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो। चलिए हम लोग आइडेंटिटीज़ प्रूफ करेंगे। अब आइडेंटिटीज़ में हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला पढ़ा था अपन ने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। फिर पढ़ा था 1 + cosic स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। समथिंग ये थी कि कुछ और थी, मुझे भूल रहा है शायद ये वाली, कि इसमें क्या था, शायद ये वाली, हाँ मुझे लग ही रहा था थोड़ा सा गलत लग रही थी। ये एक्चुअल में 1 + cot स्क्वायर थीटा थी, तो यहाँ आ जाएगा cos। ये 3 हैं, इनमें से एक आधा आइडेंटिटी प्रूफ करने को आ चुकी है पिछले साल, तो आप आइडेंटिटी प्रूफ करना सीखो। हम सबसे पहले कौन सी लेंगे, हम आपको सबसे पहले इजी बताता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, सिंपल है। देखो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लो, ये बनाया। ट्रायंगल बनाने के बाद अब आप सोचो पहले थीटा कहाँ लेना है। थीटा के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें बन जाएंगी। यदि आप थीटा यहाँ लेते हो, यहाँ यदि आपने थीटा यहाँ लिया, तो आप समझो बेटा कि यदि थीटा यहाँ लोगे तो 90 तो कंफर्म हमेशा यहाँ रहता है। अब थीटा यहाँ ले रहे हो तो अब आप ABCD अपने मन से ले सकते हो। A है, ये B है, ये C है। अब आप लगाओगे क्या, तो यहाँ लिखोगे इन आ राइट ट्राइंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू थीटा। ठीक, अब यदि ले रहे हो तो यहाँ लिख लो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, बेस क्या है, बेस है BC, क्योंकि जहाँ थीटा होता वही बेस होता है, और हमारे पास बेस के अलावा क्या हो जाएगा हाइट, या इसी को बोलते परपेंडिकुलर। तो ये हो गई AP। अब आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इन ट्राइंगल ABC में लगा रहे हैं, तो हमको मालूम है क्या होता है, बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है
BC लिख लो। अभी मैं एक चीज़ लिख के दिखा देता हूँ। और हाइट कितनी है, AB का स्क्वायर है। अभी सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ लिख रहे हैं। अभी समझने वाली चीज़ इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ लगे। यहाँ तक तो आपको आता है। अब मेन कहानी समझो करना क्या है। अब आप मेन कहानी समझो। देखो अब आप एक चीज़ सब बताओ मुझे, आपको चाहिए क्या क्या है। tan थीटा sec थीटा। अब आप पहले तो फॉर्मूला जान लो इनका। tan थीटा sec थीटा का फॉर्मूला क्या है पहले ये जानो। तो अब आप एक चीज़ देखो, जब थीटा यहाँ हो तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया था एक बार, याद करो, लाल बटे कक्का, ये बताया था। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है लिख ध्यान देना, tan थीटा बता रहा हूँ। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। मतलब ये कैसा बनना चाहिए, AB अपॉन BC। और क्या है, sec। और sec किसका उल्टा होता है बताओ, कोई बताएगा। देखो ये है साइन, ये है कॉस और ये है tan। तो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसिक, कॉस का उल्टा हो जाएगा sec। तो ये है sec। तो sec में आपको क्या चाहिए, ध्यान दो, sec थीटा में इसका उल्टा, मतलब कि हाइपरन्यूज। हाइपरन्यूज क्या है, AC और बेस कितना है, BC। अब आप ध्यान दो, इसका मतलब है आपको ये चाहिए है। अब ये चाहिए है, इसका मतलब आपको, अब आप एक चीज़ सोचो, और एक जगह क्या चाहिए, 1। और 1 तभी आएगा जब सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कटती, तभी 1 आता है। तब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा अब आपको चाहिए है 1। क्या चाहिए है, 1। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय BC ऑन। यही चीज़ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। डिवाइडेड बाय BC ऑन बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय BC ऑन बोथ साइड। तो देखो BC का स्क्वायर ले लो, अदरवाइज बनेगा नहीं। तो ये हो गया BC का स्क्वायर, तो एक बार BC का स्क्वायर यहाँ, एक बार AB का स्क्वायर यहाँ, तो एक बार BC का स्क्वायर यहाँ, और एक बार AC स्क्वायर, तो एक बार ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। तो ये तो कट गया, तो 1। अब देखो AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा। तो यहाँ लिख लो tan और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC अभी बताया sec थीटा। तो ये बन गया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। मैं तरीका बता रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ तक सबको बनता है, इसके बाद की प्रोसेस समझो करना क्या है, यही ट्विस्ट है। तो आज के लिए एक आइडेंटिटी, 2 आइडेंटिटी हम कल पढ़ेंगे। ओके, पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, दोस्तों को भी शेयर करो, वो भी पढ़ सकें, राइट। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।